हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की हमारी स्टोरी का नाम है द पजल्ड ऐश। पजल्ड मीन्स हैरान या निराश या परेशान, ऐश मीन्स गधा। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। वंस देयर लिव्ड अ मैन। वंस एक बार, देयर वहाँ, लिव्ड रहना, अ मैन एक आदमी। एक बार वहाँ एक आदमी रहता था। ही हैड एन ऐश एंड अ डॉग। ही हैड मतलब वह रखता था, एन ऐश एक गधा, और अ डॉग एक कुत्ता। एवरी डे ही यूज्ड टू पुट द बंडल्स ऑफ क्लॉथ्स ऑन ऐश बैक। एवरी डे प्रतिदिन, ही यूज्ड टू मतलब प्रयोग में लाना, यूज टू मतलब प्रयोग में लाना, वह प्रयोग में लाता था। पुट द बंडल्स, पुट मतलब रखना, बंडल्स गट्ठर को, बंडल्स ऑफ क्लॉथ कपड़ों के गट्ठर को, ऑन एस बैग गधे के पीठ पर, एंड टुक हिम टू द रिवर बैंक। एंड और टुक ले जाता था, हिम टू द रिवर बैंक उसे कहाँ लेके जाता था, रिवर बैंक नदी के किनारे लेके जाता था। Then the man would wash clothes and dry them in the sun. फिर the man वह आदमी would wash clothes कपड़ों को धुलता था, and और dried means सुखाना, dried them कपड़ों को सुखाता था, in the sun सूरज में मतलब सूरज की धूप में उन कपड़ों को धोता था और उन्हें सुखाता था। After the clothes dried out, आफ्टर द क्लॉथ मतलब कपड़े सूखने के बाद, आफ्टर मतलब बाद होता है, द क्लॉथ ड्राइड आउट कपड़े सूखने के बाद, ही यूज्ड टू मतलब प्रयोग में लाना, लोड द बंडल्स ऑफ क्लॉथ्स ऑन ऐश बैग। ही यूज्ड वह प्रयोग में लाता था, लोड लादना, द बंडल्स ऑफ क्लॉथ कपड़ों के गट्ठर को लादता था, ऑन ऐश बैग, ऑन मतलब पर, गधे के पीठ पर लादता था, एंड रिटर्न होम और रिटर्न मीन्स वापस आता था, होम घर वापस आता था। इट वॉज हिज डेली रूटीन, यह उसकी प्रतिदिन की रूटीन था, दिनचर्या की, जो उसका दिनचर्या था, प्रतिदिन का यही दिनचर्या था, मतलब वो प्रतिदिन यही काम करता था। ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी ओर, द डॉग हैड नथिंग टू डू, जो कुत्ता था, हैड नथिंग टू डू कुछ नहीं करता था, कुत्ता कुछ नहीं करता था, बट टू गार्ड द मैन्स हाउस परंतु, टू गार्ड मतलब सुरक्षा करना, निगरानी करना, द मैन्स हाउस आदमी के घर की निगरानी करता था। द डॉग कुड नॉट हैव स्वीट स्लीप इन द नाइट। द डॉग कुत्ता, कुड नॉट ले सकता था, नहीं ले सकता था, कुड नॉट मतलब नहीं ले सकता था, हैव स्वीट स्लीप एक मीठी नींद, एक अच्छी नींद, स्वीट स्लीप मतलब एक अच्छी नींद, इन द नाइट रात में, एज ही हैड टू ड्राइव आउट थीव्स एंड रॉबर जैसा कि वह ड्राइव आउट मतलब भगाता था, जैसा कि वो रात में थीव्स चोर और एंड रॉबर्स डाकुओं को भगाता था, इस वजह से वो रात में एक अच्छी नींद नहीं ले पाता था। बट द डॉग वॉज वेरी ओबीडियंट, परंतु जो डॉग था, कुत्ता था, था वेरी ओबीडियंट बहुत आज्ञाकारी था, ओबीडियंट मीन्स आज्ञाकारी। सो द मैन वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज डॉग, सो इसलिए द मैन वह आदमी था वेरी फॉन्ड मतलब बहुत प्रिय था, बहुत ही प्रिय था मतलब उसके प्रति बहुत लगाव था, उसके डॉग के प्रति मतलब वो अपने जो आदमी था वो अपने डॉग को बहुत ज़्यादा मानता था क्योंकि वो बहुत ही ओबीडियंट था। व्हेनेवर द मैन कॉल्ड द डॉग, जब भी द मैन वह आदमी कॉल्ड बुलाता, कॉल्ड मीन्स बुलाना, द डॉग कुत्ते को, ही यूज्ड टू कम एंड स्वंग हिज टेल टू एक्सप्रेस हिज हैप्पीनेस। ही यूज्ड वह मतलब जैसा मतलब हमेशा वो करना, यूज्ड मतलब हमेशा यूज़ में लाना,
कि वो क्या करता था, जब भी वो उसका मालिक उसे बुलाता था, ही यूज़ टू कम, वो आता था, एंड स्वंग, स्वंग मतलब हिलाना, स्विंग, अपनी पूँछों को, स्वंग हिज टेल, अपनी पूँछों को वो क्या करता था, लहराता था, हिलाता था। टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब प्रकट करना, भावना प्रकट करना। हिज हैप्पीनेस, वह अपनी खुशी को प्रकट करता था, अपनी वह जो डॉग था अपनी पूँछ हिलाकर अपनी खुशी को प्रकट करता था। द मैन वाज ऑल्सो हैप्पी, वो आदमी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जा, ऑल्सो हैप्पी, वो भी, ऑल्सो मतलब भी, वो आदमी भी खुश होता था। हैविंग सच स्वीट अफेक्शन एंड फॉन्डनेस, हैविंग रखना, सच स्वीट अफेक्शन मतलब सच्चा बहुत मीठा, अफेक्शन लगाव, एंड फॉन्डनेस प्यार, मतलब कुत्ते का ये इतना अच्छा लगाव और फॉन्डनेस प्यार देखकर, फॉन्डनेस मतलब प्यार, लगाव, अटैचमेंट, इन सब चीज़ों को देखकर मालिक भी उसका खुश हो जाता था। द डॉग वॉज गिवन वेरी गुड मील, द डॉग कुत्ते को दिया था यहाँ पे वॉज का था, गिवन दिया जाता था, वेरी गुड मील एक अच्छा भोजन दिया जाता था, डॉग को, कुत्ते को एक अच्छा भोजन दिया जाता था। बट द ऐश वाज नॉट गिवन, परंतु द ऐश मतलब गधे को, वाज नॉट गिवन नहीं दिया जाता था। गुड क्वालिटी मील मतलब उस गधे को अच्छा भोजन नहीं दिया जाता था। समटाइम्स कभी कभी, द मैन हिट द ऐश इन ब्लैक एंड ब्लू, समटाइम्स कभी कभी, द मैन वह आदमी, हिट मतलब मारना, द ऐश गधे को, इन ब्लैक एंड ब्लू, इन ब्लैक एंड ब्लू मतलब उसके शरीर में जहाँ पे काले और ब्लू कलर के धब्बे थे वहाँ पे कभी कभी उसे मारता था, जहाँ मतलब कि जहाँ जहाँ उसको कभी कभी चोटें लगी रहती थी उसका मालिक उसको वहीं पे मारता था। एज द ऐश वाज डिसओबीडियंट टू हिम, एज जैसा कि द ऐश वाज डिसओबीडियंट टू हिम, इस तरह से, जैसे, एज मतलब जैसे, द ऐश गधा, वाज था, डिसओबीडियंट अआज्ञाकारी, टू हिम इस प्रकार गधा उसके प्रति अआज्ञाकारी था, मतलब उसके मालिक के प्रति। दिस डिफरेंस इन द ट्रीटमेंट मेड द ऐश डिप्रेस्ड, दिस डिफरेंस मतलब यह अंतर, इन द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट मतलब बर्ताव, मेड द ऐश डिप्रेस मतलब कुत्ते और अपने मतलब गधे में, दोनों में के बर्ताव, दोनों के साथ बर्ताव में बहुत ही अंतर था। इस तरह से द ऐश गधा, डिप्रेस्ड बहुत ही निराश हो जाता, चिंतित रहता, टेंशन में हो जाता था। सो ही वॉज वेरी डिसहर्टेंड आल्सो, और इस प्रकार ही मतलब वह वाज वेरी डिसहर्टेंड आल्सो, और बहुत ज़्यादा निराश भी हो जाता। वन डे एक दिन, द डॉग कुत्ता वाज हैविंग स्वीट नैप इन द कंट्री यार्ड, वन डे एक दिन, द डॉग कुत्ता, वाज था, हैविंग लेना, पास में रखना, स्वीट नैप मीठी झपकी मतलब अच्छी नींद, इन द कंट्री यार्ड, इन द कंट्री यार्ड मतलब आंगन में, मतलब एक दिन वो कुत्ता खूब अच्छी नींद ले रहा था आंगन में। सीइंग द डॉग, सीइंग द डॉग मतलब कुत्ते को देखते ही, द ऐश बिकम एनवियस ऑफ हिम, द ऐश गधा बिकम हो गया, एनवियस ऑफ हिम मतलब एनवियस मतलब जल गया, मतलब जलसी कर, जल गया, यहाँ पे वो सेंस नहीं है कि वो जल गया, मतलब दिल, मन से जल गया वो, मतलब उसे ईर्ष्या आ गई, ईर्ष्या उससे आने लगी। एज ऐश हैड टू वर्क हार्ड डे एंड नाइट, जैसा कि गधा हैड करता था, टू वर्क हार्ड बहुत कड़ी मेहनत, डे एंड नाइट रात और दिन, इस वजह से उसे देख के ईर्ष्या कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ और देखो डॉग तो कितनी अच्छी नींद ले रहा है। ही सेड टू द डॉग, उसने डॉग से कहा, यू आर फॉर्चुनेट इनफ, तुम
फॉर्चुनेट भाग्यशाली हो, पर्याप्त मतलब तुम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो। इनफ मतलब पर्याप्त, मतलब तुम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो। इनफ मतलब पर्याप्त। व्हाट यू हैव गॉट, वाट मतलब जो तुम पाए हो, वाट यू हैव गॉट मतलब जो तुम पाए हो। आई एम डिप्राइव्ड ऑफ इट, आई एम मैं डिप्राइव्ड ऑफ वंचित हूँ, इन सब चीज़ों से दूर हूँ। जो भी चीज़ तुम्हें मिली है, प्यार अफेक्शन सब चीज़ों से मैं क्या हूँ, वंचित हूँ, मुझे वो चीज़ें नहीं मिली। व्हेनेवर जब भी, व्हेनेवर जब भी, आई सी यू मैं देखता हूँ तुम्हें, आई सी यू मतलब मैं देखता हूँ। यू आर ऑलवेज तुम हमेशा, इन डीप स्लीप तुम हमेशा गहरी निद्रा में रहते हो। डीप स्लीप मतलब गहरी निद्रा में। नेवरदलेस, नेवरदलेस माई मास्टर द मैन लव्स यू बेस्ट, तब भी। नेवरदलेस मतलब, नेवरदलेस मतलब तब भी, तब भी तुम हमेशा सोते रहते हो। जब भी मैं देखता हूँ तुम हमेशा सोते रहते हो। तब भी माई मास्टर मेरा मास्टर, द मैन वो आदमी, लव्स यू बेस्ट तुमसे ज़्यादा प्यार करता है, सबसे ज़्यादा प्यार करता है। इट इज़ अ पार्शियलिटी, यह पार्शियलिटी है मतलब भेदभाव है। गधे ने कहा कि तुम हमेशा सोते रहते, जब भी मैं देखता हूँ तब भी हमारा मास्टर क्या करता है, तुम्ही से प्यार करता है, ये तो पार्शियलिटी है। यू ईट गुड फूड तुम अच्छा भोजन खाते हो, यू ईट गुड फूड में तुम अच्छा भोजन खाते हो। एंड यू एन्जॉय वार्म हग फ्रॉम हिम, और इंजॉय तुम एंजॉय करते हो, मज़ा करते हो, आनंद उठाते हो। वार्म हग मतलब तुम्हें गले भी लगाता है, जो मालिक है वो तुम्हें गले भी लगाता है। ईच मॉर्निंग हर सुबह। आई हैव नो सच अपॉर्चुनिटी मेरे पास ऐसी, मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिला। आई हैव नो सच अपॉर्चुनिटी, आई हैव मतलब रखना, मेरे पास ऐसा, नो सच अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिला। अपॉर्चुनिटी मतलब मौका। यू आर लकी इनफ तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। द डॉग लिसन केयरफुली टू इट, द डॉग कुत्ता, लिसन मतलब सुनना, केयरफुली मतलब ध्यान लगा के, टू इट यह सब, वह कुत्ता बहुत ही ध्यानपूर्वक ये सब चीज़ें सुन रहा था। देन द डॉग सेड फिर डॉग ने कहा, द डॉग सेड जस्ट स्टॉप ऑल दीज नॉनसेंस, जस्ट स्टॉप सब बंद करो, तुरंत बंद करो। ऑल दीज नॉनसेंस ये सब बिना सेंस की बातें, जिसमें कोई मतलब कि कोई मतलब बनता ही नहीं है। ऑल दीज नॉनसेंस मतलब इस चीज़ का कोई मतलब बनता ही नहीं है, इसमें कोई सेंस नहीं है। प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब माई स्वीट स्लीप, कृपया डू नॉट डिस्टर्ब मुझे डिस्टर्ब मत करो। प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब कृपया डिस्टर्ब मत करो मतलब बाधा मत बनो। माई स्वीट स्लीप मेरी मीठी नींद में, मतलब मुझे डिस्टर्ब मत करो। डिस्टर्ब मतलब तो सभी को पता है क्या होता है। यू डू योर जॉब अपना काम करो, यू डू योर जॉब मतलब अपना काम करो। लेट मी स्लीप मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप मतलब मुझे सोने दो। बिकॉज एट नाइट क्योंकि रात में, बिकॉज एट नाइट मतलब क्योंकि रात में। आई हैव टू गार्ड द मास्टर्स हाउस, आई हैव टू गार्ड मुझे अपने मास्टर के हाउस घर को क्या करना है, निगरानी करना। दिस इज़ अ हार्ड वर्क टू यह बहुत ही कठिन काम है। टू मतलब ज़रूरत से ज़्यादा यह कठिन काम है, टू मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। दिस इज़ समथिंग यू कैन नेवर डू, दिस इज़ समथिंग ये जो भी कुछ है, यू कैन नेवर डू तुम कैन मतलब कर सकना, नेवर डू कभी नहीं कर सकते, जो भी मैं करता हूँ तुम कभी नहीं कर सकते। एट दिस मोमेंट उसी क्षण द डॉग फेल्ट स्लीपी, डॉग कुत्ता, फेल्ट मतलब सो गया, स्लीपी मतलब स्लीपी मूड में, बहुत ज़्यादा स्लीपी मूड में हो गया मतलब निद्रा के मूड में होने लगा। एंड रिक्वेस्टेड
एंड रिक्वेस्टेड मतलब प्रार्थना किया द एश गधे से नॉट टू डिस्टर्ब हिम, और गधे से उसने प्रार्थना किया कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। एंड ही वेंट टू स्लीप, और वह वेंट गया टू स्लीप सोने के लिए गया। द ऐश हर्ड अ साउंड, द ऐश गधे ने हर्ड सुना, हियर का पास्ट टेंस से हर्ड अ साउंड एक साउंड सुना, एक आवाज़ सुनी। सडनली अचानक, सडनली मीन्स अचानक, ही फाउंड अ थीफ वाज ट्राइंग टू एंटर इनटू द हाउस फोर्सफुली। सडनली अचानक, ही वह फाउंड पाया, अ थीफ एक चोर, वाज ट्राइंग कोशिश कर रहा था, टू एंटर मतलब प्रवेश करना, इनटू द हाउस घर के अंदर, फोर्सफुली बलपूर्वक, मतलब उसने देखा कि एक चोर घर के अंदर फोर्सफुली जो मतलब बलपूर्वक घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। गधे ने देखा। सीइंग दिस द ऐश सेड, सीइंग दिस यह देखते ही गधे ने कहा, द ऐश सेड कहा, हे माय फ्रेंड गेट अप क्विकली। गधे ने कुत्ते को जगाते हुए कहा, हे माय फ्रेंड मेरे दोस्त, गेट अप क्विकली, गेट अप मतलब उठो, गेट अप मतलब उठो, क्विकली जल्दी, क्विकली मीन्स जल्दी। अ थीप इज ट्राइंग टू एंटर इनटू माय मास्टर्स हाउस, एक चोर, अ थीप एक चोर, इज ट्राइंग कोशिश कर रहा है, टू एंटर प्रवेश करने की, इनटू माय मास्टर्स हाउस, इनटू मतलब में मेरे मास्टर के घर में, मतलब एक उसने कुत्ते को जगाया, कहा कि उठो जल्दी, एक चोर हमारे मास्टर के घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। प्लीज़ डू समथिंग कुछ करो, कृपया, डू समथिंग कुछ करो। द डॉग वॉज स्टार्टल्ड, स्टार्टल मतलब चौंक गया, द डॉग कुत्ता चौंक गया, इनफ बहुत ज़्यादा चौंक गया, एंड वोक अप जग गया, फ्रॉम ही स्लीप अपनी नींद से वो जग गया। आफ्टर वेकिंग अप जगने के बाद, आफ्टर मतलब बाद, वेकिंग अप मतलब जगना, आफ्टर वेकिंग अप जगने के बाद, ही लुक्ड अराउंड, ही लुक्ड वह लुक्ड मतलब देखा, अराउंड चारों ओर। देन अगेन ही वेंट इनटू डीप स्लीप, देन फिर अगेन फिर से वो, देन अगेन फिर से वो, ही वेंट इनटू डीप स्लीप, ही वेंट में चला गया, इनटू में डीप स्लीप एक गहरी निद्रा में वो सो गया, चला गया। द ऐश वाज सरप्राइज्ड एट दिस बिहेवियर ऑफ डॉग, द ऐश गधा था, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित था, एट दिस बिहेवियर ऑफ डॉग, बिहेवियर मतलब व्यवहार, इस डॉग के व्यवहार से वह डॉग क्या था, आश्चर्यचकित, सरप्राइज्ड था। ही सेड उसने कहा, वाई डोंट यू कैच द थीप, क्यों, डोंट मतलब डू नॉट है यहाँ पे तो इसको डोंट पढ़ेंगे, ये वाई डोंट यू कैच द थीप, क्यों नहीं तुम, कैच मतलब पकड़ना, द थीप चोर को क्यों नहीं पकड़ते हो तुम, ऐश ने कहा, गधे ने कहा। तो फिर डॉग ने क्या कहा, द डॉग सेड कुत्ते ने कहा, प्लीज़ स्टॉप योर नॉनसेंस वर्ड्स, डॉग ने कहा, कुत्ते ने कहा, प्लीज़ कृपया स्टॉप बंद करो, योर नॉनसेंस वर्ड्स अपने जो तुम्हारे नॉनसेंस वर्ड्स हैं, जो तुम्हारे बिना सेंस के जो शब्द हैं उन्हें बंद करो। आई एम अवेयर ऑफ माई वर्क, आई एम मतलब मैं हूँ, अवेयर ऑफ सचेत हूँ अपने काम के प्रति, माई वर्क मैं अपने काम के प्रति सचेत हूँ। डोंट गिव मी एनी एडवाइस, मुझे कोई एडवाइस नहीं चाहिए, मुझे कोई राय नहीं चाहिए। डोंट गिव मी एनी एडवाइस, मुझे कोई राय नहीं चाहिए।
आई एम वेल अवेयर ऑफ माई सर्विस। मैं वेल अवेयर बहुत ज़्यादा सचेत हूँ अपने सर्विस के, अपने काम के प्रति। बट द एश थॉट, परंतु गधे ने सोचा। द एश थॉट, सोचा। द डॉग इज़ नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। थॉट मतलब थिंक का पास्ट टेंस है, थॉट सोचा। बट द एश थॉट, गधे ने सोचा। द डॉग इज़ नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, जो डॉग है, कुत्ता है, इज़ नॉट परफॉर्मिंग, नहीं परफॉर्म कर रहा है, मतलब प्रदर्शन करना, परफॉर्मिंग मीन्स प्रदर्शन करना, हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को नहीं वो कर रहा है। आई मस्ट गो टू माई मास्टर एंड इन्फॉर्म हिम एवरीथिंग। आई मस्ट, मुझे अवश्य, मस्ट मतलब अवश्य, मुझे अवश्य जाना चाहिए। टू माई मास्टर, अपने मास्टर के पास। एंड इन्फॉर्म हिम एवरीथिंग, और एंड इन्फॉर्म मतलब बताना चाहिए, अपने मास्टर को बताना चाहिए। एवरीथिंग मतलब डॉग परफॉर्म नहीं कर रहा है, इस वजह से मुझे अपने मास्टर के पास जाना चाहिए और ये सब चीज़ें उसे बतानी चाहिए। देन ही विल नो माई ड्यूटीफुल नेचर। देन फिर ही, मास्टर मतलब यहाँ मास्टर, ही विल नो, यहाँ मास्टर के लिए ही आया है, वह जानेगा। ही विल नो, वह जानेगा। माई ड्यूटीफुल नेचर, मेरे कर्तव्यनिष्ठ स्वभाव को, मतलब मैं बताऊंगा तो जो मेरा मास्टर है वह बहुत खुश हो जाएगा और वो सोचेगा कि ये अपने ड्यूटीफुल नेचर के लिए कितना आगे रहता है। ड्यूटीफुल नेचर मतलब कर्तव्यनिष्ठ स्वभाव, कर्तव्य करने वाला स्वभाव। देन इंस्टीड ऑफ डॉग, फिर इंस्टीड ऑफ मतलब बदले में, डॉग के बदले में, आई विल बी द फेवरेट टू हिम, मैं हो जाऊंगा फेवरेट टू हिम, उसका पसंदीदा, मतलब अपने मास्टर का पसंदीदा मैं हो जाऊंगा, जबकि डॉग रहेगा। सो द एस स्टार्टेड ब्रेइंग लाउडली। सो इस प्रकार दैस गधा स्टार्टेड शुरू कर दिया, ब्रेइंग लाउडली अपनी आवाज़, जिस आवाज़ में गधे बोलते हैं, ब्रेइंग मतलब ढेचू ढेचू जो भी आवाज़ वो निकालता है गधा, उस आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से वो बोलना शुरू कर दिया। एज अ रिज़ल्ट, इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, इसका परिणाम, एज अ रिज़ल्ट इसका परिणाम यह हुआ। हिज मास्टर वोकअप, उसका मास्टर वोकअप जग गया, वोकअप मतलब जग गया। ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी ओर, आफ्टर हियरिंग द लाउड वॉइस द थीफ लेफ्ट द प्लेस। ऑन द अदर हैंड, आफ्टर हियरिंग द लाउड वॉइस, इतना तगड़ी आवाज़ सुनने के बाद, आफ्टर हियरिंग द लाउड वॉइस मतलब इतनी तगड़ी आवाज़ सुनने के बाद, द थीफ लेफ्ट द प्लेस, द थीफ चोर, लेफ्ट मतलब छोड़ गए, द प्लेस जगह को, मतलब ऐस इतना गधा इतना तगड़ा चिल्लाया कि उसका मास्टर जग गया, और जो चोर चोरी करने आए थे वो उसकी इतनी तगड़ी आवाज़ सुनने के बाद वो चोरी करना छोड़ के भाग गए। द एश थॉट ही हैड डन अ ग्रेट जॉब। दस गधे ने थॉट सोचा, थिंक का पास्ट टेंस थॉट, सोचा। ही हैड डन अ ग्रेट जॉब, ही हैड डन अ ग्रेट जॉब, उसने बहुत अच्छा काम किया। ही हैड डन अ ग्रेट जॉब मतलब बहुत अच्छा काम करना। गधा ने सोचा कि उसने बहुत ही अच्छा काम कर दिया। सो ही वेंट हैप्पीली टू दिस मास्टर। सो ही वेंट, इसलिए या इस प्रकार, इस तरह से ही वेंट मतलब वह गया, हैप्पीली खुश होकर, टू हिज मास्टर अपने मास्टर के पास, अपने मालिक के पास। थिंकिंग सोचते हुए, दैट कि हिज मास्टर उसका मालिक, वुड रिवॉर्ड हिम उसका मालिक उसे रिवॉर्ड देगा, इनाम देगा। वुड रिवॉर्ड मतलब इनाम देगा। हिम फॉर हिज ग्रेट जॉब उसके अच्छे काम के लिए, फॉर हिज ग्रेट जॉब मतलब उसके अच्छे काम के लिए उसका मालिक क्या देगा, उसे इनाम देगा और खुश होगा। द मास्टर हैड वोकन अप, जिसका मास्टर जग चुका था, वोकन अप मतलब जग चुका था। बट ही फेल्ट डिस्टर्ब, और वह फेल्ट महसूस हो रहा था, डिस्टर्ब बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब, परेशान दिख रहा था।
फ्रॉम हिज फेशियल एक्सप्रेशन, उसका फेशियल, उसके चेहरे का जो भाव थे, फेशियल एक्सप्रेशन मतलब चेहरे का भाव, इट सीम्ड, यह प्रतीत हो रहा था, सीम्ड मतलब प्रतीत होना, मालूम होना, दैट कि ही वॉज वेरी एंग्री, वह बहुत गुस्से में है। ही वॉज वेरी एंग्री, एंग्री मीन्स गुस्सा, गुस्सा में होना, क्रोधित होना। देन फिर ही शाउटेड एट द ऐश, देन फिर ही वह शाउटेड चिल्लाया, एट द ऐश गधे पे चिल्लाया। यू आर मोर डेयरिंग टू डिस्टर्ब माई स्लीप, यू आर मोर डेयरिंग मतलब तुमने बहुत बड़ा साहस कर दिया है, टू डिस्टर्ब मुझे डिस्टर्ब करने का, परेशान करने का मेरी नींद में, मतलब तुमने बहुत बड़ा साहस कर दिया मेरी नींद को डिस्टर्ब करने का। द मास्टर टुक अ लार्ज रॉड, मास्टर ने, मालिक ने, टुक लिया, अ लार्ज बड़ा, रॉड डंडा लिया या लाठी ली, रॉड बड़ा डंडा लिया, एंड स्टार्टेड और शुरू किया, बीटिंग पीटना, द ऐश गधे को, इन ब्लैक एंड ब्लू, इन ब्लैक एंड ब्लू मतलब जहाँ काले काले निशान थे और जहाँ ब्लू निशान थे, नीले कलर के निशान थे, जहाँ पे उसको पहले से ही घाव जैसा निशान था उसी पे वो मारना शुरू कर दिया। देन ही सेड, फिर उसने कहा टू द ऐश गधे से, यू फूल, तुम मूर्ख हो, यू फूल मतलब तुम मूर्ख हो। यू हैव बीन पेड बैक ऑफ योर ओन कॉइन मीन्स तुमने अपने सिक्के का, यू हैव बीन पेड बैक ऑफ योर ओन कॉइन तुमने अपने सिक्के का खुद ही भुगतान कर दिया। यहाँ पे ये सेंस है, मतलब तुमने ही अपना जो किया उसका खुद ही तुमने भुगतान किया। द डॉग सेड टू द ऐश, और डॉग ने भी गधे से कहा, डोंट मेडल विथ अदर वर्क्स, दूसरे के काम में घुसना नहीं चाहिए, दूसरे के काम में घुसना नहीं चाहिए, दूसरे के काम में टांग अड़ानी नहीं चाहिए। बी अटेंटिव टू योर ओन वर्क, बी अटेंटिव मतलब अपने काम के प्रति उपस्थित रहो, टू योर ओन वर्क, बी अटेंटिव मतलब अपने काम के प्रति हमेशा उपस्थित रहो। आई होप यू विल नॉट इंटरफेयर विथ माई जॉब, आई होप मैं आशा करता हूँ, यू विल नॉट इंटरफेयर तुम इंटरफेयर नहीं करोगे, बाधा नहीं करोगे, मतलब किसी के काम में बाधा नहीं करोगे, इंटरफेयर विथ माई जॉब मेरे काम में अब से तुम बाधा नहीं डालोगे, एनी मोर कभी नहीं। द ऐश वॉज ब्लस्ड विथ सेम, द ऐश वॉज ब्लस्ड विथ सेम जो गधा था, गधा ब्लस्ड विथ सेम शर्म से वह क्या हो रहा था, लाल हो रहा था, मतलब वह बहुत ही शर्मिंदा हो रहा था। ही लर्न अ गुड लेसन आल्सो, ही वह लर्न मतलब सीखना, अ गुड लेसन एक अच्छा पाठ, ऑल्सो उसने एक अच्छा पाठ भी इस घटना से सीखा। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स मतलब अगले दिन से, ही नेवर वह कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, डिस्टर्ब्ड परेशान किया, एनीवन किसी को भी, ही नेवर डिस्टर्ब्ड एनीवन उसने किसी को भी परेशान नहीं किया। ही वाज बिजी ऑफ वह था, बिजी मतलब व्यस्त होना, हिज ओन वर्क वह अपने काम में, अपने खुद के काम में बहुत व्यस्त हो गया। ही स्टॉप्ड फीलिंग जेलसी, वह स्टॉप्ड मतलब ख़त्म करना, बंद करना, फीलिंग भावना, जेलसी ईर्ष्या की, ऑफ द डॉग मतलब वह डॉग से जलना भी बंद कर दिया, मतलब वो अपने काम से काम रखने लगा और दूसरों के काम में इंटरफेयर नहीं करने लगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो कहानी है, जो स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, मतलब यही मिलती है कि हमें किसी के काम में टांग अड़ानी नहीं चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए। अगर हम अपना काम न करके दूसरों के काम में बाधा डालेंगे तो इससे हमारी परेशानी बढ़ेगी ना कि ख़त्म होगी। इस वजह से ये स्टोरी हमें ये शिक्षा देती है कि हमें अपने काम से काम रखना चाहिए और किसी से ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए।
तो चलिए, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। और कोई वर्ड अगर नहीं समझ में आया हो, किसी वर्ड का मीनिंग, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और हम आपको अगली स्टोरी में मिलते हैं। थैंक यू।